मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटरों का विरोध लगातार जारी है। विद्युत मंडल कह रहा है कि स्मार्ट मीटर जनता के हित में हैं और ये आधुनिकीकरण की एक मिसाल है, पर लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे, पर आज हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां 90% घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है और लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। कई लोगों के बिल भी जनरेट हो चुके हैं। तो हम जानते हैं कि स्मार्ट मीटर को लेके प्रतिक्रियाएं क्या हैं, क्योंकि जो लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं ये स्मार्ट मीटर को देख चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं, उनके बिल भी कई लोगों के जनरेट हो चुके हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर स्मार्ट मीटर की हकीकत क्या है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद निकम है। आपके घर में स्मार्ट मीटर लग चुका है? हाँ जी। क्या स्थिति? सर, स्थिति ये है कि कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इतना बड़ा बिल कभी नहीं आया। जब से अभी तक 1000-2000 रुपये के बीच में हमारा आता था, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगा है उसने काफ़ी स्मार्ट कर दिया है और लगभग 5000, 4,500 और 5000 दोनों भी 2 महीने हो गए हमारे यहाँ पे लगा हुआ। तो पहले महीने में उन्होंने 4,500 का बिल दिया और उसके बाद इस महीने 5000 का बिल दिया। और हमारे पिताजी चूँकि रिटायर्ड कर्मी हैं, उनकी पेंशन भी बहुत कम आती है और स्वास्थ्य में भी उनको ध्यान रखना पड़ता है, तो लगभग 50% से ऊपर हमें केवल बिजली का बिल भरना पड़ा पेंशन में से। तो आर्थिक स्थिति भी हमारा काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ रहा है। और ये स्थिति अभी से नहीं है, लगभग हम यहाँ पर 92 से यहाँ पर रह रहे हैं और बिजली विभाग की ऐसी स्थिति रही है कि यहाँ के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लगभग लंबे समय से यहाँ पर फीडर की मांग की गई यहाँ के लोगों ने, लेकिन मात्र 2 साल पहले ही यहाँ पर फीडर लगा हुआ है और फीडर ना होने की वजह से आए दिन कभी भी लाइट गोल हो जाती है। और साथ में इतने बिल देने के बाद भी ये लोग अभी तक ऐसा कोई कर्मचारी जो हमारे लिए परमानेंट जो हमारी समस्या को सुने, ऐसा कोई कर्मचारी अभी तक अपॉइंट नहीं किया है, जिसके माध्यम से हम लोग यदि बेरात भी यदि हम लोगों को प्रॉब्लम होती है और हम यदि जो उन्होंने वेंडर पे रखे हुए हैं उनको यदि शिकायत करते हैं तो उनका डायरेक्ट स्पष्ट कहना होता है कि अभी हमारा काम नहीं है, रात में 12 बजे आप हमें फ़ोन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन रात में बरसात हो रही है, कीड़े मकोड़े हमारे घर में घुस रहे हैं, लेकिन उन्हें उससे कोई चिंता नहीं। ना बिजली विभाग को भी हम लोगों ने इस संबंध में जानकारी दी, लेकिन वो उनके भी जू पे रेंग नहीं हो रही है, जिससे हम लोग केवल प्रताड़ित हो रहे हैं। और अभी एक स्मार्ट मीटर की ओर उन्होंने एक स्थिति और लेके आ गए हैं जो आर्थिक रूप से भी हमें प्रताड़ित कर रही है। ये पहले जब आपके घर में नॉर्मल मीटर लगा हुआ था, उसका बिल और इसके बिल में कितना प्रतिशत का अंतर आ रहा है? सब मान के चलिए कि हाँ 1/3 के समथिंग जो है वो इसमें अंतर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले 1000 का आता था, आज 3000 का 3000 का आ रहा है। एक तिहाई। बिल्कुल। 1/3 बिल के साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? ओम प्रकाश पाल। क्या स्थिति है? आपके घर में मीटर लग गया? जी हाँ, बिल आया? क्या स्थिति रही? स्थिति यह है कि हमने पिछले साल 24 का ये मई जून का बिल निकाल के देखा और अभी का बिल निकाल के देखा, दोनों की यूनिट में बहुत अंतर आ रहा है। तो अचानक ये यूनिट बढ़ने का कारण क्या है? जब से स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो यूनिट अचानक इतने बढ़ जा रही है। तो पहले के मीटर में और अभी के मीटर में ऐसी क्या खराबी थी? या तो पहले का एमपीवी का मीटर ख़राब था, या फिर ये ख़राब है जो अचानक इतना बिल बता रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को टेस्टेड करके या देखा जाए, अचानक ये बिल बढ़ना, ये क्या शोभा की नहीं। जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तभी से ये बिल बढ़ने का समय है। या यूनिटों में इतना अंतर, चलो हमारे घर की फिटिंगों में गड़बड़ थी या कुछ था तो पहले गड़बड़ थी, तो अभी इतना अंतर आने लगा क्या? स्मार्ट मीटर लगेगा तो 5% 10% की बढ़ोतरी हो सकती है, चलो हम मान सकते हैं उस बात का, लेकिन 1.5 गुना बिल होना ये तो शोभनीय नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। पेंशन पे ही घर? पेंशन पे ही घर। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पेंशन में? पेंशन पे आप समझाने की क्या ज़रूरत है? जब इतना पैसा जो आज में जाता था, आज मान लिया कि 2000 रुपये हमारा बिल आ रहा है, 3-3,500 रुपये बिल आएगा, तो सभी पूरे परिवार को ही उसका फ़र्क पड़ेगा, पूरे परिवार को फ़र्क पड़ेगा उसका। पहले कितना बिल आता था? पहले आ जाता था 1800, 2000, 1500, अब आ रहा 2800, 3000, मतलब डबल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख यूनुस है। बताइए, कुछ दिन पहले बहुत विरोध प्रदर्शन किया था लोगों ने यहाँ से जाके विद्युत मंडल के ऑफिस में जी। तो 2 महीने पहले जब मीटर लगा था तब स्वेच्छा से मीटर लगवाया था या उस समय विरोध प्रदर्शन हुआ थे, उस समय विरोध किया था आपने? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि किताबों पर धूल चढ़ने से कहानियाँ नहीं बदली जाती। मतलब मेरा ये है कि मीटर बदल देने से आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, लेकिन विद्युत विभाग ने जो मीटर बदले हैं उससे तानाशाही रवैया अपना लिया है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण था, अभी कुछ दिन पहले सारे यार्डवासी एकत्रित होके गए थे डी साहब से मिलने।
और केवल मिलने गए थे, एक आवेदन सौंपने गए थे सामूहिक रूप से। उसमें कहना यही था कि साहब हमारा जो बिजली का बिल आ रहा है स्मार्ट मीटर की वजह से वो बहुत अत्यधिक आ रहा है, तो आप इसकी जांच करवाओ और यदि ये सूटेबल नहीं है तो इसके स्थान पे पुराने मीटर लगा दो। लेकिन वहाँ पर देखा गया उनका तानाशाही रवैया, उन्होंने नीचे आने से साफ मना कर दिया, आवेदन लेने से मना कर दिया। आप 4-5 जनप्रतिनिधि लोग आए, प्रतिनिधि आओ मेरे से बात करो। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब तकलीफ सभी को है तो 4-5 प्रतिनिधि क्या होते हैं? कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं जिसमें जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधि गए, महिला पुरुष सब लोग मिलने गए थे। सबसे पहले एमपी भी अपना रवैया चेंज करें। देखो स्मार्ट मीटर सही है या गलत है आप तभी सिद्ध कर पाओगे जब आप व्यक्ति को संतुष्ट करोगे। जब आप मिलने कोई तैयार नहीं हो तो आप क्या संतुष्ट करोगे? पहला मेरा सवाल उनसे ये है। दूसरा मेरा ये है कि यदि स्मार्ट मीटर इतने ज़्यादा आवश्यक है तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट यार्ड पे क्यों किया गया? मैं आपको बता दूं श्रीमान, यार्ड आता है ग्रामीण सेक्टर में और सबसे ज़्यादा अगर बिल की वसूली होती है, आप पूरा एवरेज निकाल के देख लीजिए, एमपी में पूरा आंकड़े मौजूद है, सबसे ज़्यादा अगर बिल पे करते हैं तो वो यार्डवासी पे करते हैं। उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बिल के अलावा जो अन्य चार्जेस लगाए, फिक्स चार्ज, ये चार्ज, वो चार्जेस मिला के कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी 0 यूनिट आई क्योंकि इनका सोलर प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन वो चार्जेस लगा के 3000 प्लस उनका बिजली का बिल बता दिया। सोलर पैनल के बाद भी उसके बाद भी ऐसे लोग भी मौजूद है, उसकी जांच भी करवा दें अगर आप चाहें तो मेरा मानना ये है कुल मिलाकर इन्होंने तय कर लिया है कि हमें 3000, 4000, 5000 की वसूली करना है, सो करना है। आप कुछ भी कर लो, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि स्मार्ट मीटर इतने आवश्यक है तो सबसे पहले शहर में क्यों नहीं लगाए गए? यार्ड में ग्रामीण लोग रह रहे हैं, बेचारे अपने खेती किसानी पे, मजदूरी पे आधारित लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, तो क्या इन पे एक्सपेरिमेंट करना जरूरी? आपने शहर में क्यों नहीं करा? मैं जानना चाहता हूँ। शहरी आबादी जागरूक है, बिजनेसमैन है, सारे लोग मौजूद है। शहर के लोग विरोध कर रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं लगने दे रहे। आपने यार्ड सेक्टर में लगा दिए। गाँव वाले, मैं एक बार इनको जताना चाहता हूँ कि जो देश है वो गांव से चल रहा है, ना कि शहर से चल रहा है। तो आप इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले शहर पे करें, वो अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर गांव वालों को आप समझाएं, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं। देखिए ये सही बात है क्योंकि इटारसी रेलवे डिवीज़न में मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर नाम आता है इटारसी का, रेलवे के उसमें क्षेत्र में, और वो रेलवे का एक बहुत बड़ा कॉलोनी एरिया यहाँ पर यार्ड क्षेत्र है जहाँ पे एसी लोको शेड है, डीजल लोको शेड है और रहवासी भी रहते हैं, रिटायर्ड रेल कर्मचारी भी रहते हैं। तो एक 2000 से ज़्यादा घरों का एक बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में 90% घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। पर स्मार्ट मीटर यहाँ पर जी का जंजाल बने हुए हैं। जब विरोध प्रदर्शन शहरी क्षेत्र में शुरू हुए तो यहाँ के लोगों के बिल जनरेट हो चुके थे और लगभग जिस तरह से हमने बात करी तो 1/3 ज़्यादा बिजली बिल यहाँ पर इनको आ रहा है। लगभग जैसे 3000 रुपये का अगर अनुमान लगाएं तो पहले इनका 1000 आता था, पर अब 3000 रुपये बिल आ रहा है। तो क्या नाम है आपका? भवानी दुबे। भवानी सर, ये बताइए कि टेक्निकल बात करें तो पुराने मीटर और इस मीटर में क्या अंतर लगता है आपको? सर ये अभी जो मीटर लगे हैं नए, ये ठेकेदारों ने लगाए हैं और इन्होंने आके सिर्फ लगा के चले गए। इसके बारे में पब्लिक को बताया नहीं इन्होंने, पब्लिक को बताया नहीं, क्या जानकारी दी नहीं है। और इसके कारण जो 1300 बिल आता था वो आज 4600 आ रहा। मेरी दुकान की जो 1300 से 1800 के अंदर बिल आता था, गर्मी में 1800 आता था, अभी ऑफ सीजन में 900, 800, 1300, 450 ऐसा आता था। लेकिन अभी 2 महीने से जब से लगा ये मीटर मेरे यहाँ 4600, 4700 से बिल कम नहीं आ रहा। तो इसमें मतलब क्या लगता है आपको, कुछ ऐसा कलाकारी है? नहीं, कुछ ना कुछ तो है सर कलाकारी इसमें। आपने शिकायत करी? जी मैंने करी थी शिकायत। वो लोग आए, उन्होंने मीटर को देखा, जांच करी, उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई और मैंने उसको करा उन चीज़ों को, तो उसमें थोड़ा सा यूनिट में फ़र्क आया है। लेकिन ये चीज़ें पहले ही बता देते हैं तो 2 महीने लोगों को जो नुकसान हो वो तो नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि यहीं के एक रेलवे आवास में कटआउट निकालने के बाद भी मीटर चल रहा था, वो कुछ ऐसा था क्या? जी हाँ, वो मेरा ही था। हाँ। रेलवे आवास में नहीं सर। हाँ। प्राइवेट में, रेलवे में मैं नहीं हूँ। हाँ। मेरी दुकान है, उस दुकान में। तो कटआउट निकालने के बाद भी मीटर चल रहा जी। तो ये गड़बड़ी हो सकती है? गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने आया और उसे सही किया और उसके बाद से सब बढ़िया चल रहा। तो जब आपने कटआउट निकाला तो मीटर चल रहा था? जी हाँ। देख सकते हैं आप कि मीटर की गड़बड़ी किस तरह से है कि कटआउट निकालने के बाद भी मीटर रनिंग कर रहा था और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है और लोगों के पेट पे सीधी सीधी लात पड़ रही है। क्या नाम है सर? संजय स्वारे। संजय, ये बताइए कि मीटर लग गया आपके घर? जी हाँ, बहुत पहले लग चुका है, विगत 3 महीने हो गए हैं। स्मार्ट मीटर? जी हाँ। तो क्या स्मार्ट है उसमें सर? स्मार्ट सिर्फ ये है कि आर्थिक रूप से ही सारी स्मार्टनेस देखने को मिल रही है और चूँकि रूरल बेल्ट से हम बिलोंग करते हैं, हम तो फिर भी जैसे तैसे फेस कर पा रहे हैं, मगर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मजदूर वर्ग यहाँ पे जो लेबर वर्ग रहता है वो कैसे इस चीज़ को फेस कर रहा हो। वो भी ठीक है,
आधुनिक होते जा रहा है, सब सेक्टर आधुनिक होते जा रहे हैं। आधुनिकता के रूप में जो चीज़ दी जा रही है, कम से कम उसका अप्लाईमेंट उस तरीके से पहले किया जाए। और ये जो आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है, ये निम्न तबके पे ही सबसे ज़्यादा आघात कर रहा है। दूसरी समस्या उसकी ये है कि जो उन्होंने अधिभार के साथ जो चार्जेस इसमें इंक्लूड वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उसका विश्लेषण करके नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो एक्चुअल में जो अधिभार जो जितना आज वो प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ रहे हैं, पहले इतना बिल हुआ करता था सभी का मंथ का। दूसरी बात, आधुनिक हो रहा, हम उसमें सरकार का भी साथ देंगे, कंपनी का भी साथ देंगे, मगर आर्थिक रूप से अगर संकट बैठेगा तो हम ऐसी किसी उन्नति में हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। एक कहानी। दूसरी कहानी ये कि मीटर अगर इतने ही आवश्यक है, एमपीबी अपना अपग्रेडेशन कर रही है, ठीक है करे, मगर पहले कुछ राहत के साथ करे। ये 3 गुना बिजली का बिल देना कहीं से कहीं तक ना मानसिक रूप से हमको समझ प्रदान करता है, ना ही आर्थिक रूप से। सामने त्यौहार है। एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिना मैसेज के ये लोग जैसे बिल पेड हुआ नहीं, इनका शेड्यूल तो पूरा चलता है, 2 घंटे 3 घंटे बिजली काट, हमें ये पता ही नहीं हो पाता है कि हमारे घर लाइट गई है एक्चुअल में, या एमपीबी के सिस्टम से, ये मीटर से हमारी सप्लाई उड़ा दी गई है। जब 4 घंटे 5 घंटे लाइट नहीं आ पाती, तब हम फ़ोन करते हैं हमारे लाइन पे जो भी काम करते हैं, तो वो कहते हैं भाई साहब मैं देख के बताऊँ, शायद आपकी लाइट कटी है। अब क्या होता है, लाइट कटने के बाद जब वो आप बिल पेड करोगे तभी वो जुड़ पाएगी। अगर शाम तक अपन ने कहीं से व्यवस्था करके नहीं किया, 6-7 अगर बच गए, तो पूरी रात फिर आप ये समझ लो आपका लाइट चालू नहीं होना पाई। 70-80% की थोड़ी सी सब्सिडी ये दे कि आप चलो पूरा 100% नहीं दे सकते हो, तो 70-75% तो आपको जमा करना ही पड़ेगा। अगर 4,000 है तो 70 भी लगा लो, तो 3500 तो आपको 3200 तो आपको पेड करना ही पड़ेगा। हालात ये हो गए कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि शायद लोग बाग अपने गहने या जो भी है वो जाके रख के आ रहे होंगे और उसके बाद आके एमपीबी को बिल पेड कर रहे होंगे। सामने त्यौहार है, एमपीबी से निवेदन है, आगामी जो 7 तारीख का बिल है उसमें थोड़ी सी अगर वो समझ रहे हैं आर्थिक संकटों को, तो थोड़ी सी राहत दें, और पहले इस पर जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है, ये इस टाइप की वसूली कुछ दिन के लिए ये बंद करें। अनायास चार्जेस हटाएं, मीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर वो अगर हमारी आर्थिक रूप से समायोजित हो पाएगा तो वो मीटर स्वीकार है। अन्यथा अगर वो सिर्फ हमसे पैसा ही लेना चाहती है कंपनी, तो हम खुद अपने हाथ से निकाल के वो मीटर जाके एमपीबी में जमा कराएंगे, क्योंकि उसमें ना हमारी कोई स्वीकृति है, ना हम ऐसा कोई आर्थिक बर्डन अपने ऊपर लेते रहेंगे। 3 मंथ हो गए, इससे ज़्यादा हम बहन उसको नहीं। पहले कितना बिल आता था 3 महीने पहले? इससे पहले तो हमारा 500-700 जैसा हम उसको मैनेज करके चलते थे। आज वो हमें सलाह देते हैं जनरेट हुआ है वो कितना है? 3,500-3,500। अभी मेरा ये लास्ट मेरा 3985 का था, उसको मैंने पेड किया, और अभी मेरा 2606 रुपये का फिर आ गया है, जो मुझे 7 तारीख तक डालना, नहीं तो 8 तारीख की या 7 को शाम को वो कभी भी क्लिक से कट जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि एमपीबी ऊर्जा विभाग विद्युत मंडल ये आधुनिकीकरण की बात करता है, और जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं जिसको सुपर स्मार्ट मीटर विद्युत मंडल बोलता है, तो इसके साथ सुविधाएं भी मिलती हैं क्या? सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं रहता, स्मार्टनेस के नाम पे आप देख लो, चार्जेस लगाए जाते हैं, मगर सर्विस अगर देखा जाए, अगर उसमें परमानेंट कोई चार्जेस हैं तो सेवा में भी फिर कमी है। अगर आप सेवा चार्ज ले रहे हो तो सेवा में ये कमी है कि 4-4 घंटे शेड्यूल के लिए फिर आप काट रहे हो। हम चार्जेस तो पूरे महीने 30 दिन का दे रहे हैं, सर्विस चार्ज दे रहे हैं, जो किसी का 390 जुड़ के आया, किसी का 590, वो सेवा चार्ज। अगर सेवा में कमी है तो फिर वो चार्जेस नहीं होने चाहिए। फिर मेरे संज्ञान में आया था कि वो जैसे रीडिंग बनती है उसके हिसाब से वो चार्जेस भी अपग्रेड होते जाते। ये जो विसंगति है, ये चार्जेस क्यों हैं ये समझ में नहीं आ रहा, ये विसंगति क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। इंसान अपने बिल के लिए बस एमपीबी के चक्कर लगाते रहे कि आप हमसे आके मिलो, हमसे समझो, वहाँ तो कौन समझाएगा। वो दिहाड़ी मजदूर होता है, मैं भी जैसे हूँ, मैं सुबह निकलूंगा, मेरे बच्चों के भी मुझे स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम है। सरकार इतना अपग्रेडेशन करने पर चली कि आम जनता कागजों में परेशान है, अब हम बिल को समायोजित करने में परेशान रहेंगे। कमाने का टाइम नहीं है, सिर्फ अपग्रेडेशन का टाइम है। आधुनिक के रूप में हमारा जो हरण और हनन हो रहा है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। सरकार आधुनिकीकरण करे पर जनता पे उसका वैसा अप्लाईमेंट ना जाए, जनता को उससे सहूलियत सुशासन मिले, ना कि वो आर्थिक रूप से परेशान रहे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं, अगर एमपीबी की थोड़ी सी अगर उनमें बुद्धि विवेक है, तो थोड़ा गरीब तबके की उधर देखें। एमपीबी खुद भी जानती है कि पहले हम क्या वसूली कर रहे थे यार्ड क्षेत्र से और अब क्या वसूली हो रही है, मगर वो इस विषय को स्वीकार करना नहीं चाहते। वो विशेषताओं पर बात करते हैं, वो कस्टमर के हित की बात करते हैं, जबकि कस्टमर खुद अच्छे से जान रहा है कि मेरा तो आर्थिक लॉस हो रहा है, मैं हित पे कहाँ से सोच लूँ। वहाँ जाते हैं, वो समझा बुझा के भगा देते हैं, आ जाते हैं। आप IIT इंजीनियरिंग जेई करके आप ज़्यादा समझदार होंगे, मगर उपभोक्ताओं के जेब से अर्थ जा रहा है, और अर्थ पागल भी समझता है और बुद्धि विवेक वाला भी समझता है। क्या दिखा रहे हैं आप? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें देखिए पूरा दिया हुआ है कि एवरेज जो यूनिट है पर डे की 0 बता रहा है,
वो टोटल यूनिट ज़ीरो है। लेकिन जब आप यहाँ पे अमाउंट के बारे में आए, करंट मंथ बिल अमाउंट 2987, 2987। तो यदि अपनी ये कब का यूनिट, बिल है आपका? ये प्रेजेंट मंथ का। अच्छा, और लास्ट मंथ का कितना आता था? लास्ट मंथ वो मीटर जो थे वो पहले के थे, तो वो जो थे वो 500, 700, 800 आया करते थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपने स्मार्ट मीटर लगाया और इसमें बिल्कुल ज़ीरो आ रही है पर डे। तो मेरा कहने का मतलब है 2987 रुपये आप किस चीज़ का ले रहे हो? ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप कि जो यूनिट है वो ज़ीरो है लेकिन आपका बिल घूम फिर के वहीं पहुँच जाता है? देख सकते हैं आप, ये प्रूफ है कि ये जो स्मार्ट मीटर का करंट बिल है और इसमें रीडिंग जो है वो ज़ीरो है और मीटर का बिल 2987 रुपये है। आप देख सकते हैं ये सीधा आपका सीधा दिखाई दे रहा है कि ज़ीरो रीडिंग के बाद भी लगभग 3000 रुपये उपभोक्ताओं से फर्जी रूप से लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है उसके पेट पर लात है, क्योंकि आने वाले समय जो 3 महीने हैं उसमें त्योहारी सीज़न आ रहा है, लोग त्यौहार मनाते हैं, जो बड़े बड़े त्यौहार, रक्षाबंधन है, दिवाली है। तो इन सब में कैसे लोग अपनी मीटर में बिजली भरेंगे, बिजली बिल भरेंगे मीटर का, या अपने घर परिवार के साथ त्यौहार मनाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक असमंजस का विषय बना हुआ है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? हितेश ओनकर। क्या दिक्कत है सर, ये स्मार्ट मीटर से? जब से स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं तब से बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, रीडिंग ज़्यादा आ रही है। कई प्रकार के इसमें टैरिफ लगाए गए हैं जो कि व्यक्ति विशेष को समझ में नहीं आ रहे हैं। हर घर की एक समस्या है, आए दिन त्यौहार आते रहते हैं, त्यौहार के समय पे भी दिक्कत आ रही है। इन्होंने जो टाइम पीरियड रखा हुआ है, जो ना ही इसके विषय में कोई जानकारी दी है स्मार्ट मीटर के विषय में कि किस तरीके से, किस प्रकार से ये स्मार्ट है। हम अगर किसी प्रकार से कोई चीज़ अगर मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो हमें उसके फीचर्स पहले बताए जाते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर तो एक 2 बंदूकधारियों के दम पे लगाए गए हैं। यहाँ पे तो ऐसे थोपा गया है कि अगर आपके घर में लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, तो ज़बरदस्ती आके उनको धमकाया गया कि आप अगर मीटर नहीं लगाओगे तो आपके घर कोई रीडिंग लेने नहीं आएगा, किसी प्रकार से कोई बिजली काटने नहीं आएगा, आप अंधेरे में रहोगे और आपका क्या बोलते हैं मीटर निकाल के लेके चले जाएगा। तो महिलाएँ घबरा गई और उस कारण उन्होंने ये मीटर लगा दिया। बाद में पता चला कि स्मार्ट मीटर की कितनी सारी दिक्कतें आ रही है। जो घर में बेचारी गरीब महिलाएं हैं, जो मजदूरी कर रही है, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये उनको मिल रहे हैं, उनके घर का 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है। वो बच्चे पाले या स्मार्ट मीटर का बिल भरे, अगर वो बिल भरने जाती है तो बच्चों को जहर देना पड़ रहा है उनको। तो इतनी बुरी कंडीशन है यार्ड क्षेत्र के अंदर। और सबसे पहली चीज़ ये इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को ही अपना निशाना बनाया है। शहरी क्षेत्र में कहीं भी क्या बोलते हैं स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है। जितना भी आप देखेंगे सभी ग्रामीण क्षेत्रों को ही इन्होंने निशाना बना के यहाँ पे क्या बोलते रहे प्राइवेट वर्करों के द्वारा यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए गए, जो दबाव में आके दबाव दे के क्या बोलते हैं स्मार्ट मीटर लगाते चले जा रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा सरकार से कि स्मार्ट मीटर को या तो बदला जाए। पुराने मीटर हमारे अच्छे थे, क्योंकि ये न्यूट्रल को पकड़ रहा है कि क्या अर्थ को पकड़ रहा है, किसको पकड़ रहा है, यही नहीं समझ में आता है। मीटर में से कटआउट निकालने के बाद में भी क्या बोलते बिजली के चल रहे हैं, मतलब उसमें रीडिंग ऑटोमेटिक चल रही है। अगर आप लोड ज़्यादा उठा रहे हैं तो किस हिसाब से क्या बोलते हैं कितना फ्रिक्वेंसी के साथ में ले रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब स्मार्ट मीटर कुल मिला के देखा जाए तो एक प्रकार से परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ अनाथाइज रूप से डाला गया हुआ है। चलिए ठीक है, 100 की सीधे एक बात, अगर स्मार्ट मीटर नहीं हटाया गया तो इसके बाद क्या आंदोलन होता है? देखिए, स्मार्ट मीटर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं शासन से कि आपने यदि ये स्मार्ट मीटर लगाए हैं तो उसकी कोई क्वालिटी शासन ने देखी होगी और क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में जो बिजली विभाग है वो पहले तो पूरी तरीके से जागरूक करे। विद्युत मंडल का कहना है कि अगर उपभोक्ता को डाउट है तो वो चेक मीटर लगा के चेक कर सकता है इस चीज़ को। देखिए, इसके लिए जैसे हर व्यक्ति जो है उस जो टेक्निकल रूप से सक्षम नहीं है, तो सार्वजनिक रूप से जो व्यक्ति जैसे इलेक्ट्रिशियन के बारे में जो जानता है, वो जो हमारे क्षेत्र के जो हम लोगों को लगता है कि ये लोग अच्छे से चेक कर सकते हैं, ऐसे लोगों की हम लोग एक टीम बना लें और उनके मार्गदर्शन में जो लोग उसके जानते हैं, है ना, तो उनके मार्गदर्शन में उसको चेक किया जाए कि वाकई में वो हमारे लिए जो है यूज़फुल है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम उसको यदि ऐसा हो तो हम लोग यदि देखते हैं कि यदि नहीं होता है तो हम जो क्योंकि
एक जो है राज्य तंत्र चल रहा है और पंचायत राज है ये, और ग्रामीण क्षेत्र है ये। तो हम लोग यहाँ पर ग्राम सभा आयोजित करेंगे। चूँकि ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित होते हैं उसको हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को देंगे, और हम यहाँ पर जितने भी लोगों को जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसे हम निकालने का यहाँ से प्रस्ताव पारित करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को पहुँचाएंगे। चलिए ठीक है, देखा आपने, हमने आपको खबरें दिखाई कि स्मार्ट मीटर का लगातार मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है। लोग अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगाना नहीं चाहते, पर आज हमने आपको रियलिटी बताई कि जिन घरों में 2 से 3 महीने से स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उन घरों का क्या हाल है, घर वालों का क्या हाल है, उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर हुआ है, जेब पर क्या असर पड़ता है। तमाम बातें आपने अभी जानी लोगों से। ये वो लोग थे जो स्मार्ट मीटर को 3 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बिजली खपत कम है, बिल ज़्यादा है, ज़ीरो रीडिंग पर भी 2,987 रुपये बिल आ रहा है। इसकी शिकायत की जाती है तो अधिकारी सुनते नहीं है। यहाँ कर लोग परेशान हैं और अब ग्राम सभा में बिठाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं। एक उपभोक्ता हमारे साथ और हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपका सवाल है कि यदि स्मार्ट मीटर नहीं बदलेगा तो आपकी रणनीति क्या है। तो श्रीमान, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो पहले बिल आ रहा था 1000 रुपये 1200, अब वो 3 गुना हो चुका है। तो सबसे पहले एमपीबी ये बताए कि अभी जो मीटर लगाया गया स्मार्ट मीटर ये सही है या जो पहले मीटर लगाए गए थे वो गलत है। यदि पहले जो मीटर लगाए गए वो गलत है तो इतने समय से जो मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट व्यर्थ में जा रहा है, ये किसकी गलती है? एमपीबी की गलती है। तो सामूहिक रूप से एमपीबी के संबंधित जितने अधिकारी उस समय में टाइम और पीरियड में काम कर रहे थे उनको हटाना चाहिए और उनको तत्काल निलंबन करना चाहिए। और यदि स्मार्ट मीटर इतने ज़्यादा आवश्यक और उसके इतने फ़ायदे हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तबका भी उसके फ़ायदे गिना के उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्यों नहीं तैयार। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एमपीबी का तानाशाही रवैया रहा तो क्षेत्रवासी एकत्रित होंगे, जो निर्णय लेंगे वो एमपीबी के खिलाफ रहेगा। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। इसलिए अधिकारी अपने होश में आ जाएं और जो संबंधित चीज़ लोगों के लिए अच्छी है उसको लागू करें और ये मीटर को वापसी लेकर पुराने यथावत मीटर को लगाने का कष्ट करें। लोग पुराने मीटर चाहते हैं, स्मार्ट मीटर वह नहीं चाहते हैं और लोगों का आक्रोश आपने देखा किस तरह से लोग आक्रोशित हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राहुल अग्रवाल, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।